बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फैसला सामने आया है कि 90 दिन के अंदर हर हार में इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं, आइन के अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। शुरू दिन से आपको यही एक बात जो है वो मैं समझा रहा था और जो फैसला आया है उसको आप ख़ुद ही अब कंपैरिजन कर लें। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला मानेगी और इलेक्शन करवाएगी? तो इसका जवाब है हुकूमत को ये फ़ैसला मानना ही पड़ेगा और अगर हुकूमत ये फ़ैसला नहीं मानेगी तो फिर हुकूमत घर जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले के अंदर बाउंड भी कर दिया है हुकूमत को। एक तो इसकी डिटेल्स आपके सामने में रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस सारे मामले के ऊपर एक हंगामी जो इजलास है वो तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो रिटन आर्डर है उसके आने के बाद जो है वो ये इजलास होगा और फिर उसके बाद सदर मुमलिकत से तारीख़ और दीगर जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज़ की जाएंगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो 5 रुकनी बेंच था जिनमें से 2 जजिस ने इख्तलाफ किया था, उन 2 जजिस ने इस मामले के ऊपर इख्तलाफ नहीं किया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर जो है वो अगर आगे भी जाना चाहें तो वो हो सकते हैं, या 90 दिन के अंदर करवाने के हवाले से सवाल नहीं उठाया। उन्होंने बुनियादी तौर पर सवाल अज खुद नोटिस के ऊपर उठाया है। और एक और चीज़ इस इख्तलाफी नोट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से है जो कि जिक्र है, लेकिन इस चीज़ को नहीं बताया जा रहा। और अगर इस चीज़ों को देखा जाए तो ये जो फैसला है मेरे ख्याल से वो 5-0 का है। कैसे ये 5-0 का फैसला है, इस पर भी डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, मुख्तसरन इसके एक एक पॉइंट जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो हैं वो करवाने हैं। सब इसके ऊपर मुतफिक भी हैं और इसमें कोई दूसरा सवाल नहीं, कोई दूसरी राय नहीं, आइन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। इसलिए 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो हैं वो करवाने ही हैं। अब नाज़रीन, इसमें हुआ ये है कि केपी की हद तक ये कहा गया है कि चूँकि गवर्नर केपी जो हैं उन्होंने ही असम्बली तहलील की थी तो इसमें इख्तियार उनका था, उनको जो है वो तारीख देनी चाहिए थी। लेकिन गवर्नर केपी ने तारीख ना देकर जो उनकी आइनी जिम्मेदारी थी उससे इनहराफ किया और अब उनसे कहा गया है कि आपने इलेक्शन के हवाले से जो तारीख है वो देनी है। इसी पर भी कल जो प्रोसीडिंग भी हुई तो सदर मुमलिकत के वकील ने भी कहा कि वहाँ से जो हमारी एडवाइस हम वापस से लेते हैं तो बहरहाल ये उनका है, लेकिन पंजाब की हद तक हमारा रहेगा। तो बहरहाल एक तो चीज़ ये हो गई कि केपी में गवर्नर जो हैं उनको तारीख देने का कह दिया गया है और ये जो तारीख हो गई इसमें ये नहीं होगा कि 90 दिन से ऊपर जाएगी, यानी कि 17 तारीख तक जो 90 दिन है वो पूरे होते हैं केपी में 17 अप्रैल तक। तो 17 तारीख या 17 तारीख से पहले पहले की कोई डेट गवर्नर को देनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये कह दिया है। दूसरे नंबर पर इस फैसले में जो चीज़ है वो ये है पंजाब के मामले से। पंजाब का मामला ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नर जो हैं वो असेंबली तहलील उन्होंने नहीं की तो फिर भी वो तारीख दे सकते हैं, लेकिन अगर वो तारीख नहीं दे रहे, उन्होंने तारीख नहीं दी, तो फिर जो प्रेसिडेंट हैं उनका ये इख्तियार है कि वो तारीख दे दें। और प्रेसिडेंट ने जो पंजाब में अपना इख्तियार इस्तेमाल करके 9 अप्रैल की जो तारीख दी थी वो दुरुस्त थी। लेकिन इसके ऊपर साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर 9 अप्रैल की जो तारीख है उसमें कोई मसाइल हैं, 9 तारीख को इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इलेक्शन कमीशन तारीख तजवीज़ करे प्रेसिडेंट को और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट एक तारीख का ऐलान जो है वो कर दें। लेकिन वो तारीख भी ये नहीं होगा कि 90 दिन से मामला ऊपर जाएगा, यानी कि पंजाब में 14 अप्रैल अगर लास्ट डेट है तो 14 अप्रैल या उससे पहले पहले की ही कोई तारीख तजवीज़ की जाएगी। यानी कि 9 अप्रैल की थी तो 9 अप्रैल से 10, 11, 12, 13 इस तरह की कोई तारीख जो है वो हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि आपने फौरी तौर पर जो तारीख है वो प्रेसिडेंट को तजवीज़ करनी है और फिर उनसे मुशावरत भी करनी है और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो अनाउंस कर देंगे। तो ये तो बाउंड कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर इस फैसले के अंदर हुकूमत को, जो मैंने आगाज़ में जिक्र किया, हुकूमत को किस तरह से बाउंड किया गया। हुकूमत को ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में ये लिख दिया है कि जो वफाकी हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने के लिए तमाम तर जो सहूलियात है वो फराहम करे। अब सहूलियात क्या क्या हैं? सबसे पहले जो सिक्योरिटी के हवाले से मामला उठाया गया था, इस पर मोहम्मद मालिक साहब का मैंने आपको ख़बर भी शेयर की थी कि उनका ये कहना था, मोहम्मद मालिक साहब थे या इस तरह मैंने एक ख़बर आपसे के साथ जो है वो शेयर की थी कि दूसरी साइड से फ़ौज की तरफ से सिक्योरिटी के हवाले से मसला नहीं है, वो जो है वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, मतलब जो आइन कहता है उसके तहत वो चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आगे से वज़ारत दाखिला क्या कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन से क्या कह रहा है, ये जो है वो उनका अपना मामला है। बहरहाल
सिक्योरिटी देने के हवाले से बाउंड कर दिया, इसके अलावा बजट देने के हवाले से बाउंड कर दिया, इसके अलावा जो अमला है वो देने के हवाले से बाउंड कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो डिसीजन है वो हुकूमत को मानना ही पड़ेगा। अगर हुकूमत नहीं मानती तो इस तरह से नहीं हो सकता कि कोई भी हुकूमत हो, इस तरह से जब भी इलेक्शन हो तो कोई भी हुकूमत ये बहाना बना दे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और इसी तरह से और भी कई इंतज़ामी अमूर के ऊपर यही बहाना बनाकर वो कह दे कि हम ये काम कर ही नहीं सकते, बेशक सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसला देते रहे। तो ऐसे नहीं होगा। एंड तक कोशिश ज़रूर करेगी पीडीएम। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि पीडीएम आखिर तक जाएगी कि किसी तरीके से इलेक्शंस ना हो, लेकिन इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन के अंदर ही होंगे और ये फैसिलिटीज़ तमाम इलेक्शन कमीशन को उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, 90 दिन के अंदर करवाने पड़ेंगे। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इलेक्शंस की जो डेट्स हैं वो भी सामने आ जाएंगी। अब मैं आता हूँ इख्तलाफी नोट के मामले के ऊपर कि बुनियादी तौर पर इख्तलाफी नोट है क्या और उसको किस तरीके से प्रोपेगेट किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इख्तलाफी नोट में ये चीज़ के 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते या 90 दिन के इंतखाबात करवाने के मामले के ऊपर कोई सवाल जो है वो नहीं उठाया गया, ना ही कोई इख्तलाफ किया गया है। बुनियादी तौर पर इख्तलाफी नोट जो है वो अज़ खुद नोटिस के ऊपर था कि अज़ खुद नोटिस जो है वो इस मामले में नहीं बनता। और जो रीज़न है वो ये है कि मामला चूँकि सूबाई अदालतों में यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में चूँकि यही दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, तो इस वजह से ये किस्म का सूबाई इख्तियारात में कुछ मुदाखलत के ज़मरे में आ सकता है। तो ये वहाँ पर ही केस पहले सेट होना चाहिए था। अगर वहाँ से फैसला आ जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट देख सकती थी, यानी कि कबल अस वक्त ये अस खुद नोटिस लिया गया। और चीफ जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं उन्होंने भी यही मौक़िफ़ अपनाया था, उससे इन्होंने एग्री किया। लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट इस मामले के ऊपर पहले से फैसला दे चुकी है इख्तलाफी नोट में, और साथ में ये भी कहा कि हाई कोर्ट जो है वो जल्द फैसला दे। यानी कि इस चीज़ की हैरानगी का इजहार भी किया गया कि इतना बड़ा मैटर है तो अभी तक हाई कोर्ट्स ने फैसला जो है वो क्यों नहीं दिया। यानी कि पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो फैसला था वो दे दिया था, लेकिन उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील में फैसला नहीं आया और पेशावर हाई कोर्ट से भी लंबी जो डेट थी वो दे दी गई। तो इसके ऊपर भी उन्होंने प्रोसीडिंग के दौरान भी और इस इख्तलाफी नोट में भी हैरानगी का इजहार किया कि अभी तक मामला वहाँ से आया क्यों नहीं है, क्यों वहाँ से चीज़ सेटल नहीं हुई। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इसका फैसला भी दे दिया है, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कराने का फैसला दिया था 90 दिन के अंदर, उससे भी इसमें इख्तलाफ नहीं किया गया। तो बुनियादी तौर पर इस चीज़ पे इख्तलाफ ही नहीं था इन जजेस का भी कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर कोई सवाल उठाया जाए। तो बुनियादी तौर पर तमाम जजेस इस मामले के ऊपर एग्री थे और फैसला भी यही आया और तारीख के हवाले से भी आया। अब इसमें ये हो सकता था कि अगर वहाँ से भी कोई डिसीजन आ जाता, वहाँ पे दरखास्तें ना होती, तो ये जो जजेस थे वो भी इसी तरह का जो फैसला था वो देते। और जो दीगर दो जजेस थे जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, उन्होंने भी यही चीज़ कही थी। तो ये बुनियादी तौर पर जो इख्तलाफी नोट था वो था, और इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है जी कि 3-2 से फैसला आया है। 3-2 से इस तरह से आया कि उन्होंने दरखास्तें खारिज कर दी अस खुद नोटिस के ऊपर सवाल उठाते हुए, उन्होंने दीगर चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो नहीं उठाए। अभी तक जो डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं। तो 3-2 से इसको फैसला मेरे ख्याल से नहीं कहा जा सकता। ये जो फैसला है जो एक अक्सरियत से भी अब आया है इसके ऊपर। अच्छा, एक और भी आपको चीज़ बताता चलूँ कि नून लीग इस तरह से भी मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है कि JUI और पीपल्स पार्टी ने जो है उन्होंने एक तो पीपल्स पार्टी के एतजाज़ अहसन और JUI के मुर्तज़ा जावेद जो हैं मुर्तज़ा, उनकी जानिब से कहा गया कि हमें कोई इलेक्शंस के ऊपर तो एतराज़ नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है ये उनका फ़ैसला है, तो इसके ऊपर हम ज़ाहिर सी बात है अमल करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसके ऊपर इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन नून लीग कर रही है। तो सारा मसला असल में नून लीग का ही है, क्योंकि पंजाब और KP में अगर किसी को लॉस हो रहा है तो वो नून लीग को हो रहा है। और ये शुरू दिन से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, जब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद भी लाई गई थी उस वक्त भी मैं आपसे कह रहा था कि सबसे ज़्यादा नुकसान आप देखिएगा कि शहबाज शरीफ को होगा और नून लीग को होगा। आसिफ जरदारी जो है वो पीछे बैठ के इनके साथ खेल रहे हैं, और आज वो चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो साबित हो रही हैं। आखिर में नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब का बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान जो है वो सामने आया है, और उनके इस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत जो है अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करती तो फिर हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। और आइन का आर्टिकल 187 का उन्होंने हवाला दिया, और उन्होंने कहा है कि 187 के तहत फिर जो हुकूमत है वो फारिग हो जाएगी, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का
फैसला मानने के लिए बाउंड है और वो कोई इस तरह का बहाना भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें एक और पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान माशी सिक्योरिटी सूरत हाल की जो बातें थी कि माशी पैसे हमारे पास नहीं है या हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, ये पॉइंट्स जो थे वो प्रोसीडिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत की जानिब से उठाए ही नहीं गए। और क्योंकि अगर इस तरह के कोई मसाइल है ही नहीं, अगर मसाइल होते तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं उठाए गए, और अगर बाद में हुकूमत इस तरह से करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको मौका भी दिया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ें क्यों नहीं लेकर आए। ये क्वेश्चन जो है वो फिर इनसे होंगे और फिर तौहीन अदालत का जो मामला है वो भी सामने आएगा और हुकूमत भी फारिग होगी। ये फवाद चौधरी साहब ने जो एक हवाला भी दे दिया है। मैं डिटेल आपके साथ शेयर करता रहूंगा, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।